जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्रयागराज की धरती से आनंद मिश्रा जी, हम और आप लोग वाल्मीकि रामायण के महात्म्य में द्वितीय अध्याय में प्रवेश करेंगे। देखिए, हम लोग कथाएं तो बहुत सुन सकते हैं, कथा का मतलब होता है जिसका कोई था नहीं वही कथा है। कथाएं तो बहुत है, पर वाल्मीकि रामायण के लयबद्ध क्रमबद्ध क्या कहाँ कैसे लिखा है, इस श्लोकबद्ध उसके श्लोक और उसका अर्थ आपको हमारे ही चैनल में सुनने को मिलेगा। हम लोग द्वितीय अध्याय वाल्मीकि रामायण में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर नारद, सनत कुमार, संवाद सुदास या सोमदत्त नामक ब्राह्मणों को राक्षस तत्व की प्राप्ति तथा रामायण कथा श्रवण द्वारा उससे उद्धार, इसकी चर्चा करेंगे। ऋषि उवाच कथं सनत्कुमाराय देवर्षि नारदो मुनिः प्रोक्तवान् सकलान् धर्मान् कथं तौ मिलिता भुवौ कस्मिन् क्षेत्रे स्थितौ ता भुवौ ब्रह्मवादिनौ यदुक्तं नारदेनास्मै तत्त्वं ब्रूहि महामुने। ऋषियों ने पूछा, महामुने, देवर्षि नारद मुनि ने सनत कुमार जी से रामायण संबंधी संपूर्ण धर्मों का किस प्रकार वर्णन किया है, उन दोनों ब्रह्मवादी महात्माओं का किस क्षेत्र में मिलन हुआ था, तात वे दोनों कहाँ ठहरे थे, नारद जी ने उनसे जो कुछ कहा था वह सब आप हम लोगों को बताइए। सूतवाच, सूत जी कहते हैं, सनकाद्या महात्मानो ब्रह्मणस्तनया स्मृताः नर्ममा निरहंकामा सर्वे ते ह्योर्धरेतसः। सूत जी ने कहा, मुनिवरों, सनकादि महात्मा भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र माने गए हैं। उनमें ममता और अहंकार का तो नाम भी नहीं है। वे सब के सब ऊर्ध्वरेता नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं। तेषां नामानि वक्ष्यामि, सनकश्च सनन्दनः सनत्कुमारश्च तथा सनातन इति स्मृतः। मैं आप लोगों से उनके नाम बताता हूँ, सुनिए। सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये चारों सनकादि माने गए हैं। विष्णु भक्ता महात्मानो ब्रह्मध्यान परायणाः सहस्र सूर्य संकासा सत्यवंतो मुमुक्षवः। वे भगवान विष्णु के भक्त और महात्मा हैं, सदा ब्रह्म के चिंतन में लगे रहते हैं, बड़े सत्यवादी हैं, सहस्रों सूर्यों के समान तेजस्वी एवं मोक्ष के अभिलाषी हैं। एकदा ब्राह्मणा पुत्रा सनकाद्या महोजसः मेरुशृंगे समाजग्मुर्वीक्षितं ब्रह्मणा सभाम्। एक दिन वे महातेजस्वी ब्रह्मपुत्र सनकादि ब्रह्मा जी की सभा देखने के लिए मेरु पर्वत के शिखर पर गए। तत्र गंगां महापुण्यां विष्णुपादोद्भवां नदीं निरीक्ष्य स्नातुमुद्युक्ताः सीताख्यं प्रथितौजसः। वहाँ भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई परम पुण्यमयी गंगा नदी, जिन्हें सीता जी भी कहते हैं, बह रही थी। उनका दर्शन करके वे तेजस्वी महात्मा उनके जल में स्नान करने को उद्युत हुए। एतस्मिन्नन्तरे विप्रा देवर्षि नारदो मुनिः आजिगामोच्चरन्नाम हरेन्नारायणादिकम्। ब्राह्मणों, इतने में ही देवर्षि नारद मुनि भगवान के नारायण आदि नामों का उच्चारण करते हुए वहां आ पहुँचे। नारायण अच्युतानंद वासुदेव जनार्दना यज्ञेश यज्ञ पुरुषो राम विष्णु नमोस्तुते।
इत्युच्चरण हरेर्नाम पावयन्नखिलं जगत् आजगां स्तुवन् गंगां मुनिर्लोकैकपावनी। वे नारायण अच्युत आनंद वासुदेव जनार्दन यज्ञेश यज्ञ पुरुष राम विष्णु आपको नमस्कार है। इस प्रकार भगवान नाम का उच्चारण करते करते संपूर्ण जगत को पवित्र बनाते और एकमात्र लोक पावनी गंगा की स्तुति करते हुए वहां आए। अथायान्तां समुत्प्रेक्ष अथायान्तां समुद्वेक्ष्य सनकाद्यासहो महौजसः यथार्हमर्हणं चक्रुर्ववन्दे स्वपितान्मुनीन्। उन्हें आते देख महातेजस्वी सनकादि मुनियों ने उनकी यथोचित पूजा की तथा नारद जी ने भी उन मुनियों को मस्तक झुकाया। अथ तत्र सभा मध्ये नारायण परायणं सनत्कुमारः प्रोवाच नारद मुनि पुंगवम्। तदनंतर वहां मुनियों की सभा में सनत कुमार जी ने भगवान नारायण के परम भक्त मुनिवर नारद से इस प्रकार कहा। सनत कुमार उवाच सर्वज्ञोऽसि महाप्राज्ञ मुनिशानां च नारद हरिभक्तिपरो यस्मात् पत्वो नास्त्यपरोधिकः। सनत कुमार बोले, महाप्राज्ञ नारद जी, आप समस्त मुनीश्वरों में सर्वज्ञ हैं, सदा श्री हरि की भक्ति में तत्पर रहते हैं, अतः आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। एनेदमखिलं जातं जगत् स्थावर जंगमं गंगापादोद्भवा यस्य कथं सा ज्ञायते हरिः अनुग्राह्योऽस्मि यदि ते तत्त्वतो वक्तुमर्हसि। इसलिए मैं पूछता हूँ, जिनसे